हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। भाई बरसात का है मौसम और ऐसे मौसम में ना तली भुनी चीज़ें खाने का बड़ा मन रहता है। तो आज तली भी भुनी भी बहुत सारी चीज़ें बनाई है जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ मैंने किस खुशी में बनाया। तो खुशी में नहीं, बस ऐसे ही मन करा था भल्ले खाने का। तो मुझे तवे वाले पसंद है इसलिए मैंने ये तवे पे बनाए। बाकी कुछ फ्राई करके भी बनाए, बेड़ुआं भी बनाई है, मतलब कचौरियाँ। और बाकी जो कुछ भी है, तो यहाँ पे ये जो भल्ले बनाए हैं ना, ये बनाए हैं मैंने चने की दाल और मूंग की दाल जो पीली वाली होती है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत मैं नहीं करती। मतलब जो दूसरी होती है ना, हरे वाली मूंग छिलके वाले, तो उनको बहुत धोना पड़ता है बहुत बार, फिर उनके छिलके अलग करके तब बनाई जाती है। और ये आप बोलोगे कि कितना मटर पनीर खा रहे हो फिर से, मतलब बार बार मटर पनीर। एक्चुअली शानू कर देती है ना जिद कि भाई मटर पनीर खाना है, अगर मटर पनीर बनाओगे तो मैं इतनी चपातियाँ खा जाऊँगी। तो इसके पापा भी लालच में कि भाई ये थोड़ी तो मोटी हो जाए। एक्चुअली ये मोटी इसलिए नहीं होती, आप देखना आगे, मतलब खाएगी ना उसके बाद पूरा दिन भर 2 मिनट भी चैन से नहीं बैठती, तो फिर कहाँ से मोटी होनी। मटर पनीर बना था रात को डिनर में, और जैसा आप देख ही रहे हैं बहुत लजीज बना था। पतिदेव अपने हाथों से बनाते हैं, जब भी मटर पनीर बनाते हैं वो रिस्क नहीं लेते मेरे हाथों से खाने का। और ये पोहा मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था। और मैं ज़्यादा मतलब अच्छे से इसलिए नहीं दिखा रही मैं, क्या आप बोलोगे कि फिर से बेड पे लग गए तुम लोग खाने। सुबह उठा मैं 7 बजे। सबसे पहले बेचारे उसको फ़ोन किया जो क्या बोलते हैं लाइनमैन होता है। उसने कहा भाई 8 बजे आपको पानी आ जाएगा। मैंने देख लिया 4 दिन हो गए, प्लीज़ जरा वॉशरूम जाने के लिए पानी बोले पक्का ठीक है, वो अच्छा बंदा है वो। अब पीछे से पानी नहीं आएगा तो फिर क्या हुआ कि 1 लोटा पानी आया 108 बजे, 1 लोटा। उसने फ़ोन किया मुझे कि हाँ, मैंने कहा हाँ भाई अब आ रहा है। बस 2 मिनट के बाद वो पानी बंद हो गया। मैंने फ़ोन किया, ठीक है, जेई ने करवा दिया होगा। जेई वो नया लड़का है, फूंफा करता है, वो किसने फोन किया होगा, उसको अपने बंदे होंगे, वो करवा दिया। मैंने जेई को फोन किया, मैंने यार सर 5 दिन से फोन नहीं, पहले तो उसे 3-4 फोन करता बंदा फोन ही नहीं उठाता है। ठीक है, कल भी मैंने उसको फोन किया, परसों उस बंदे को फोन किया। यार जेई है तो क्या तू कोई वो है कि फोन अटेंड कर, ठीक है। फिर उसके मेरी बोलो बस कीजिए, अभी आप गुस्से में। अरे गुस्से में नहीं, बोला आ जाएगा। मैंने आने का कौन सा, जब यार यहाँ पे पानी आ रहा है, लाइन में पानी आ रहा है, तो तू वहां ऊपर ट्रांसफर क्यों करवा दिया? ये कोई दादागिरी है? मैंने 10 बजे भी ऑफिस में जाऊंगा नीचे यार मैं। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में बनाया था पोहा, और उसे खाने के बाद फिर ये दाल डाली हुई थी भीगने के लिए। 3 तरह की दालें थी। उड़द की दाल थी जो कि मैं बहुत थोड़ी डालती हूँ, और साथ में चने की दाल और मूंग की दाल। चने और मूंग की ना भल्ले भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जब हम ये कचौरियाँ बनाते हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने डाली थी रात को भिगोने के लिए, थोड़ा ज़्यादा डाली थी ताकि कुछ भल्ले भी बना सकूं और कुछ ये कचौरियाँ भी हो जाएं। बड़ा मन कर रहा था मतलब कई दिनों से ना कि मैं खुद अपने हाथों से कचौरी बना करके खाऊं। तो फाइनली मतलब आज फिर मैंने ये डाले थे रात को। हम लोग ज़्यादा तली हुई चीज़ें इसलिए नहीं बनाते ना क्योंकि पतिदेव को एक कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, फिर ये भी नहीं मानते जो कुछ भी बना होता है घर में, तो उसको मतलब कि ये भी फिर क्योंकि टेस्टी होती है तो सबका मन कर जाता है, इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि बनाते ही नहीं है, या तो ऐसी चीज़ें जो इनको खानी होती हैं, और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो फिर मन कर जाता है। तो ये मतलब मिक्सर जार में मैंने पीस ली थी, और उसके बाद फिर ये बहुत सारे प्याज और हरी मिर्च अच्छे से फाइन चॉप करके मैंने इसमें डाल दी। अब इसमें थोड़ी सी डाली हल्दी ताकि बढ़िया सा कलर आ जाए, और साथ ही फिर डालूँगी इसमें मैं थोड़े थोड़े करके मसाले जो कुछ भी घर पे होते हैं। मतलब हम ज़्यादातर एक मिक्स मसाला रखते हैं जो MDH का होता है ना, तो वो इनको अच्छा लगता है, हर सब्जी में डालते हैं उसको। तो एक तो वही होता है। हमारी जो मसाले वाली मसालदानी है ना, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई थी, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और कितने 4 स्पेस हैं उसमें कि 3, तो उसमें एक में तो नमक होता है, एक में हल्दी होती है, और 2 में होते हैं मसाले। तो जो उसमें होते हैं वही मैं डाल देती हूँ। बाकी छोटे छोटे जो डिब्बियाँ हैं उनमें रहती है, जैसे ये मेथी, फिर ये मीठी सौंफ है, अजवाइन है, या सूखा जीरा, जो कि हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दांतों में फंस जाता है, फिर बच्चे भी बोलने लगते हैं। मिट्ठू को स्पेशली बड़ा इरिटेट करता है वो, तो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मतलब सूखा हुआ पीस के यूज़ करते हैं। तो मैं कम से कम मसाला डालने की कोशिश करती हूँ,
लेकिन अब देखो कभी कभार ये सब चीज़ें बननी होती है, तो फिर इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब डाल दिया। और अब अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मैं स्पून की मदद से मिक्स कर रही थी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे वो वाली मतलब एक अच्छी सी फील नहीं आता अब यहाँ सही से मिक्स हो रहा है। तो हाथों का कमाल जो है ना वही अच्छा लगता है। तो स्पून से भी कर रही थी कोशिश ना, फिर उसके बाद मैंने हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और साथ ही चढ़ा दी थी मैंने यहाँ पे कढ़ाई। आटा पहले ही तैयार कर देते हैं गूँथ के, उसमें हमने ईस्ट डाला होता है और फिर मतलब रोटियां बहुत ही अच्छी तरह से भूनती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी मेरा आटा ना ढंग से प्रिपेयर नहीं था, लेकिन चलो जो भी था, मैंने अभी अब शुरू कर दी थी बनाना, तो मैं क्या बना ही दूँगी मैं, अब वेट नहीं करूँगी। तैयार मतलब कि वो फूल जाता है, जैसे जितना मैंने गूंथा होता है उससे लगभग डबल हो जाता है। फिर अब की जो रोटियां होती हैं ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं, स्पंजी सी, जैसे वो ब्रेड होता है ना उस तरह से बनती है। तो चलिए जैसे भी थी, तो मैंने क्या किया कि कुछ इस शेप में, समोसे वाली शेप में बनाई, क्योंकि बच्चों को भी अच्छी लगती है और वेस्ट भी नहीं होती। एक पीस लिया और चलते चलते भी खा लेते हैं। यहाँ पे ये पुदीने के पत्ते रखे थे, मिट्ठू से मंगवाए थे, इसने पहले थोड़े से लाए थे, फिर इसके पापा लेकर के आए, और चटनी के साथ अच्छा लगता है। और बाकी कुछ फिर मैंने ऐसी गोल गोल रोटियाँ भी तैयार की थी। तो अभी ये कच्ची है, मतलब मैं ऐसे ही दिखा रही थी आपको कि इस साइज़ की बना रही हूँ। हम लोग ना बड़ी बड़ी कचौरियाँ बनाते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया ना ईस्ट होता है, उससे फूल गई होती है रोटियाँ, काफ़ी सॉफ्ट होती है। वैसी नहीं होती जिसमें आप ऑयल डालते हो और फिर वो बिल्कुल छोटे छोटे से, वैसे नहीं बनाते हम लोग। बाकी ये मैंने वेट लॉस ड्रिंक बनाया था जिसे मैंने वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर किया है। इसे मैं रेगुलर आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ वेट लॉस के लिए। एक्चुअली सच कहूँ तो हम लोग लेट हो जाते हैं सुबह ना, तो मेरे से एक्सरसाइज का रूटीन अभी बन नहीं पा रहा है, मतलब मैंने किया ही नहीं। अब बच्चों के स्कूल है ना, तो छुट्टियाँ जब ख़त्म हो जाएंगी, 1 तारीख से लग जाएंगे इनके स्कूल, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी वो एक्सरसाइज ना। और बिना एक्सरसाइज के आप चाहे कुछ भी करो तो नहीं जल्दी वेट रिड्यूस होता। हाँ, एक्सरसाइज के साथ आप ड्रिंक भी ले रहे हो तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। तो बाकी फिर अब 1 तारीख से देखती हूँ क्या बनता है। एक्चुअली थोड़ा सा आलस हो जाता है ना सुबह, आपको पता ही है कि बारिश लगी होती है, सुबह मौसम भी ठंडा बना हुआ होता है, तो उठने का मन नहीं करता, और रात को हम ऑलरेडी बहुत लेट सोते हैं। फिर जब बच्चे स्कूल जाएंगे ना, तो एक रूटीन बन जाती है कि हाँ इतने टाइम पे आपको उठना ही उठना है हर हाल में। फिर वो चले जाते हैं स्कूल, तो उसके बाद मैं अपना वर्कआउट कर सकती हूँ। तो ये मेरा रूटीन रहता है जब भी मेरा वज़न बढ़ जाता है ना। और मेरा वज़न पता है कैसे बढ़ता है, एक तो थोड़ा हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम भी आ रही है, और दूसरा क्या कि मैं जब भी मतलब चाय पीना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो चाय पीना जब शुरू कर दिया ना, तो उसके बाद इंस्टेंटली मेरा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें चीनी डालते हैं ना, और शक्कर वाली फिर गर्म तासीर की हो जाती है, तो इस करके। बाकी अभी फिर ये बन रहे हैं गोभी के परांठे। गोभी को मैंने ग्रेट कर लिया था और इसमें डाल दिए हैं थोड़े थोड़े से मसाले, और मसाले तो मैंने डाल दिए, लेकिन बिना प्याज के पता नहीं क्यों ना हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है। तो प्याज तो हम हर एक सब्ज़ी में, हर चीज़ में हम लोग डालते ही डालते हैं। तो यहाँ पर भी परांठे में भी आप अगर प्याज डालते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। पकौड़े बना रहे हो उसमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने ये इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से चॉप किए, ताकि परांठों से बाहर को ना निकले। और प्याज के परांठे मेरे को सही में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मतलब कि हम भर भर के डालते हैं जब भी परांठे बनने होते हैं, चाहे से आलू के बन रहे हैं, गोभी के बन रहे हैं, किसी भी चीज़ के बना रहे हैं। तो ये फिर मैंने इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे से, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया उतना काटे। और अब इसमें ये भी मैं ऐड कर दूंगी, और फिर बनाते हैं गर्मा गर्म परांठे। ये ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे थे हम लोग, और इसके बाद फिर लंच में बनाएंगे दाल चावल। तो इसके साथ ही मतलब फिर मेरा दूसरा काम भी चला होता है, कई बार सेशन चले होते हैं तो वो भी मैं सुन रही होती हूँ। अगर कैमरा ऑन करने की दिक्कत कहीं पे कभी आ जाती है तो फिर मतलब उतना टाइम फिर मैं और लेट हो जाती हूँ खाना बनाने और ये सब कामों में। और सच कहूँ तो पूरा दिन ऐसे बीत जाता है ना मेरा कि मुझे पता ही नहीं चलता कि अच्छा टाइम देखूँ कि इतना ज़्यादा हो गया, और शाम ऐसे हो जाती है कि क्या ही बताऊँ। फिर कल भी पूरा दिन भर थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रही, उस वजह से ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी। हाँ, दूसरे चैनल वंदना भारद्वाज पे मतलब डेली वीडियो मेरा आता ही आता है। तो उसमें जैसे आजकल बरसात में बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे होते हैं ना लोगों के, तो वहाँ पे वो सारी टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ, हेयर केयर के भी, वेट लॉस के भी, और साथ में स्किन केयर के भी। वैसे सबसे ज़्यादा काम हमारा मिट्ठू ही करता है, सब काम मेरा मिट्ठू ही करता है। हाँ जी, अच्छा।
क्या काम कर दिया। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कपड़े यही बदलती रहती है। हमें तो इतना आलस होता है ना कपड़े बदलने में, लेकिन ये 2 सेकंड नहीं लगाती कि मेरे को ये पहनना है, ये अब पहनना है, ये तब पहनना। भगवान कसम, मतलब कि और बस लगी हुई है। तो मुझे खाई लेके थोड़ा रेस्ट करके था, अंदर से तेरे अंगा भी लग गया। हाँ जी, आप बोल रहे थे। और मिठू कहाँ जाके आए जरा बताएं। बच्चन भवन। बच्चन भवन। मेरे पति देव पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं क्या बोलूँ, मतलब तो इसी ने खड़ा किया ना मुझे यार। मतलब मैंने क्या कुछ बुलवाना चाहती है मेरे से ये, मतलब इतनी बरसात में कुछ बुलवाना चाहती है, कुछ बढ़िया सा बना अंदर यार। मतलब इतनी ज्यादा आज्ञाकारी पति आपने देखा है कभी किसी ने भी? देखे होंगे तो बताना, पक्का कमेंट करना। मतलब ये हर चीज़ मुझसे पूछ के करते हैं, मैं क्या करूँ, मैं इससे फ़ोन आ गया पहले मेरे हाथ में पकड़ाएंगे, ले उठा उठा उठा, मैं बोलूँगी नहीं आपका फ़ोन है आप उठाओ, क्या बोलूँ। फिर उसके बाद अभी देखिए आप तो मुझसे पूछ रहे मैं क्या बोलूँ। मम्मी पापा ने कॉल नहीं की तुझे, पूछा नहीं हाल चाल तेरा? आपको मेरी मम्मी पापा की बड़ी चिंता रहती है। तो यार मैं, तू बेटी नहीं मम्मी पापा की, कम से कम याद किया होगा। तो बेटी अब शादी करने के बाद खुद माँ बन गई है, शादी करने के बाद पत्नी बेटी खत्म बन हो गई जाती है, है। बेटी नहीं रहती है वो। बेटी तो वो रहती है, लेकिन उसके साथ साथ मतलब अब मेरे पास खुद का भी तो देखो इतना घर है, पति है, बच्चे हैं। नहीं तेरी क्या बात कुछ तेरी नहीं है। मम्मी पापा रोज फोन करते होंगे सुबह उठ के, हम बनना क्या हाल है। पर आप मौसम देखिए ना कि कितना अच्छा, देखिए पार ना, मतलब और तुझे? नहीं सच में वीडियो में इतना सुंदर नहीं आ रहा है ना, पर इतनी अच्छी धुंध छाई है ना, जैसे वो ना सुन, ये पता नहीं कहाँ से, जैसे वो नहीं स्वर्ग में अप्सराएं नाच रही होती हैं और वो धुंध एक्चुअली मुझे अभी फोन आया था ना तेरे पापा का, तो वो तेरे लिए बिस्किट का पैकेट भेजा फॉरेन से, चॉकलेट वाला वो बढ़िया काली। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो फॉरेन से आ जाते हैं। वो लोग आई नहीं थी, मेरी फ्रेंड्स आए थे देखो, तो उन्होंने भेजा है यार। नहीं तो पापा क्यों भेजेंगे, उनको पता है कि मेरी बेटी इतनी होनहार है कि वो जब वो फॉरेन की चीजें खाने पे आ जाए ना तो वो मंगवा लेती है, कर लेती है जुगाड़, कोई चिंता ही नहीं है, तो पूछ मत। कोई मतलब क्या बोलते टेंशन ही कोई नहीं है उनको मेरी। उनको पता है कि मेरी बेटी कितनी होनहार है, तो वो किसी चीज की टेंशन नहीं करते मेरी। अच्छा, न खाने की, न पीने की, न रहने की, न भाई इस तरह की भी मैं परिवार के टेंशन दूर करते हैं वो। उसकी तो देखो अब देखो हर बंदे का अपना शानवी, ये देख सकते हैं आप कि इसने पहन लिया है अभी नंबर 3 का ड्रेस। इसके बर्थडे आता है ना अगस्त में, तो 2 ड्रेसेस ये मेरे से ऑलरेडी मंगवा चुकी है, जिनमें से एक टॉप इसने अब मतलब पुराना घोषित कर दिया है। और शक्ल ऐसी है कि भी इसको कितना खिला दो, पर ये नहीं कितना खिलाने की बात नहीं, खिलाएंगे, हड्डियों में ही लगता है खिलाएंगे ना तो ये उसके बाद ही इतना वर्कआउट कर जाती है कि मैं क्या बताऊं आपको ना, बस पूरा दिन भर लगी है। तो बूमरो नाच आती बारिश में, इसको बस यही पड़ी रहती है नाच, छाता को नीचे रखना। और इसके पापा को मेरी मम्मी पापा की चिंता पड़ी रहती है। मैं और शानवी डांस करेंगे, चलो चलो करो ऐसे बूमरो बूमरो नाच, ऐसे घूमने, ऐसे नहीं घूम शानवी, ऐसे नहीं घूमना ना, स्टेप करने हैं ना, एक स्टेप ऐसे फिर पीछे, फिर एक स्टेप ऐसे, फिर ये नया डांस है ये स्टेप इसको खुद ही आते हैं, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने भी होनहार बेटी पैदा की है, मुझे भी इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं अपनी मुन्नी के साथ कर रहा हूँ ना, बताना सिखा, ऐसे घूमे से बेटे गिर जाएगी ना, गोल गोल घूमेगी। चलो हटो, बहुत हो गया।